हाँ तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि आज हम आपको फिजिक्स का वन शॉट कराएंगे। ऑब्जेक्टिव थोड़ा देर में लॉन्च हो जाएगा। तो हमारा इस बैच का नाम है मंजिल बैच सहित परिवर्तन बैच। मंजिल बैच सहित परिवर्तन बैच। मंजिल हमारा है 10th 2025 एंड 26। हम दोनों को एक में ही पढ़ा रहे हैं। ठीक, चलिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यह वीडियो कर दिए बच्चों। हम जो पढ़ाएंगे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने की कृपा करें तथा जो भी आपका सवाल है वो कमेंट बॉक्स में डाल दें। तो एक मोटिवेशनल है, सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतज़ार मत करो। कहना चाहता है कि आप 10th हैं, आप ये मत कहिए कि हम अक्टूबर में पढ़ेंगे और पढ़कर अच्छा नंबर ले आएंगे, बल्कि अपने हर समय को खास बना लीजिए। अभी जो आपका समय है यानी जनवरी, इसी में आप पूरे जी जान लगा दीजिए ताकि आपको 10th में अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो गणपति बप्पा का नाम लेकर क्लास शुरू करते हैं। हमारा बैच लॉन्च हो चुका है। अगर इस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। लॉन्चिंग डेट और उसके बारे में क्या क्या आप उसमें फ्री मिलेगा आपको, ये सब के बारे में उस वीडियो में बता दिया गया है। आप उसे जाकर ज़रूर और अवश्य देखें। तो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन। किसका परावर्तन? प्रकाश यानी लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह हमारा वन शॉट वीडियो है। प्रकाश क्या है, लाइट क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसकी मदद से प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे आप कभी देखे होंगे किसी उजाले कमरे से जब आप बाहर देखते हैं या अंधकार कमरे में देखते हैं तो आपको वहाँ नहीं दिखता है, लेकिन वही हम अगर अंधकार कमरे से देखेंगे तो बाहर हमें दिखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारा जो प्रतिबिंब है हमारे नेत्रों तक आता है और माइंड में हमारा उसका रिफ्लेक्शन बनता है। जैसे यहाँ पर फिगर दिया गया है, देखिए लाइट यहाँ से आया, फूल पे पड़ा, फूल का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे नेत्रों में गया और नेत्र नर्व टिश्यू से जुड़े होते हैं जो ब्रेन को सिग्नल दिए और वो उसका फिगर बनाया। तो प्रकाश क्या है? तो एक ऊर्जा का स्रोत है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, आगे है प्रकाश एक अनुप्रस्थ एवं विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ये अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय क्या है तो ये हम आगे जानेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक यानी हवा में। क्या आप कभी टॉर्च मारते हैं तो क्या 10 सेकेंड बाद आपको दिखता है कि तुरंत दिखता है? तुरंत दिखता है। तो इसीलिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल को हम सी नॉट द्वारा दर्शाते हैं। प्रकाश का चाल को किसके द्वारा दर्शाते हैं? सी नॉट। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? अगर दिक्कत होगा तो हमें कमेंट बॉक्स कीजिएगा। आगे है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालने का सूत्र, यानी कितना उस माध्यम में प्रकाश चल सकता है, उसका सूत्र होता है Cm बराबर C0 गुने म्यू। इसको पढ़ते हैं म्यू। क्या पढ़ते हैं? म्यू, बिल्ली वाला म्यू। आगे है जल में प्रकाश की चाल कितने होता है तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम जैसा बोले थे कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है तो अब यहाँ जानेंगे। तो तरंग की कण देखिए, तो यहाँ से तरंग जारी है ना,
तो तरंग की कण की गति किधर है, इस ओर है, इस डायरेक्शन की ओर है कि दिशा के लंबवत। देखिए तो लंबवत है कि नहीं है, लंबवत जा रही है, ध्यान से देखिए, ये है, ये लंबवत जा रही है कि नहीं जा रही है, तो इस दिशा में लंबवत जा रही है, और ऐसे तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यहाँ पर एक नोट पॉइंट देकर कहा गया है, इसको, ये जो इनके बीच की दूरी है दो, तो इनको बोलते हैं रीग और इसको बोलते हैं गर्त। तो दो रीग तथा दो गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। आगे है, देखिए पहले बचपन में आप लोग एक रस्सी वाला खेल खेले होंगे, जिसमें एक तरफ से झटका देने से दूसरी तरफ उसका असर दिखता था। जैसे देखिए यहाँ से ये बच्चा मारा, तो ये देखिए लंबवत एकदम सांप के जिग जैग जैसा जा रहा है और इसके हाथों पे जाके लगेगा। आगे है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तो तरंग के कण ये हुए की गति के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती, यानी मीडियम जैसे हवा हो गया, ये सब की जरूरत नहीं होती, कांच हो गया, ये सब की जरूरत नहीं होती। किसमें, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये आपको कहाँ देखने मिलेंगे, तो लाइट में मिलेंगे, यानी बल्ब, एलईडी बल्ब में मिलेंगे, चुंबक में मिलेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट, तो जिस वस्तु या जिस स्रोत से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु या जिस स्रोत से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक, जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, तारा से निकलता है, बल्ब से निकलता है, टॉर्च से निकलता है। देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया है, देखिए यहाँ पे जूम करके दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया है, ये है आग, ये है बल्ब, ये है टॉर्च, देखिए यहाँ पे है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए सूर्य से भी देखिए एनर्जी निकल रहा है, तो जिस वस्तु या जिस स्रोत से प्रकाश निकलता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। अच्छा, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। प्राकृतिक में स्टार आ जाएगा, आपको लावा आ जाएगा, आपको सनलाइट आ जाएगा, आपको सनसेट आ जाएगा, आपका वो जुगनू आ जाएगा। और मानव निर्मित में कौन कौन आएगा, तो आपको बल्ब आ जाएगा, आपको लैंप आ जाएगा, टॉर्च आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये हमारा वन शॉट वीडियो है, आशा करते हैं कि अच्छा वीडियो लग रहा होगा। आगे है कि अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो इसका होगा जो वस्तु खुद प्रकाश ना निकालकर, यानी खुद प्रकाश ना निकालकर बल्कि दूसरे के प्रकाश से क्या करती है, चमकती है। क्या करती है, चमकती है, उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चांद, चांद के पास अपना लाइट नहीं होता है, वो सन के लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। कांच, दर्पण, दर्पण में हम टॉर्च मारते हैं तो चमकता है, तो हमारा वो टॉर्च का रिफ्लेक्शन वो चमक रहा है, उसका खुद का लाइट नहीं है। जैसे टेबल, लैंप, बुक, ये सब अदीप्त वस्तु है, ये प्रकाश नहीं निकाल सकते हैं। प्रदीप्त वस्तु, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आग, तारा, दीपक, सूर्य, बल्ब, मोम इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का ये वन शॉट थोड़ा सा ही है, लेकिन अच्छे हम पढ़ाएंगे।